कभी कभी अदालत में सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत भी बोलती है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसा ही पल देखने को मिला, ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जब एक युवती अपनी बात रखते रखते सुप्रीम कोर्ट में फफक कर रो पड़ी। भरे कोर्ट रूम में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जो कहा उस बात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और हर किसी के दिल को छू लिया। ये मामला किसी बड़े संवैधानिक विवाद का तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक आम आदमी की उस लड़ाई का था जो सिस्टम की जटिलताओं में कहीं ना कहीं खो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। सीजेआई सूर्यकांत ने न सिर्फ उसकी बात सुनी बल्कि तुरंत मदद का भरोसा देकर ये संदेश भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट आज भी आम आदमी की आखिरी उम्मीद बना हुआ है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता पार्टी इन पर्सन के तौर पर कोर्ट के सामने पेश हुई थी। उसने बेंच को बताया कि उसकी याचिका पहले सिर्फ इसलिए खारिज हो गई थी क्योंकि वो तकनीकी खामियां यानी डिफेक्ट समय पर ठीक नहीं कर सकी थी। युवती ने कहा कि पिता की मौत के बाद उसके चाचा ने उसके खिलाफ कई केस दर्ज करवा दिए थे। अब उसके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया जा चुका है और उसकी अपील भी खारिज हो चुकी है। याचिकाकर्ता की बात सुनते ही सीजेआई सूर्यकांत ने बिना देर किए जो बात बोली वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि हम आपको लीगल एंड काउंसिल अलॉट करेंगे, इससे तुरंत कार्रवाई मदद मिल जाएगी। हम आपका केस कल ही लिस्ट करेंगे। यह सुनते ही युवती खुद को संभाल नहीं पाई और भावुक होकर बोली कि मैं कभी रोई तो नहीं थी, थैंक यू सर। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सीजेआई सूर्यकांत की संवेदनशीलता की पूरे तरीके से तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा न्यायाधीश ही लोगों का भरोसा सिस्टम पर कायम रख सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आपने लॉ पढ़ी है और आप अच्छा आर्ग्यू भी करती हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप और भी ज्यादा बेहतर करने लग जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। ये शब्द सिर्फ एक जज के नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शक के थे जो आज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। भारत में मुफ्त कानून सहायता संविधान के अनुच्छेद 39A की आत्मा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के वजह से न्याय से वंचित ना रह जाए। इसी व्यवस्था के तहत सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत लीगल एड काउंसिल नियुक्त करने का आदेश दे दिया है। चलिए इसके बारे में भी पूरी डिटेल से जानते हैं। महिलाएं, बच्चे, SC, ST के वर्ग के लोग, गरीब, कैदी, आपदा पीड़ित, सीमा के भीतर और तय आय के सीमा के भीतर आने वाले लोग लीगल एड के पात्र होते हैं। खास बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मदद केस के किसी भी चरण में मिल सकती है। कानून की किताबें सख्त हो सकती हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाले अगर संवेदनशील हो तो न्याय सिर्फ फैसला नहीं बल्कि राहत बन जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया ये भरोसा सिर्फ एक युवती के लिए नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद बनकर उभरा है जो न्याय के दरवाजे पर टकटकी लगाए दिन रात खड़े होते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन सीटिंग भी जारी की जाएगी। मामलों की संख्या देखने के बाद वो तय करेंगे कि कितनी बेंच बैठनी चाहिए। सीजेआई ने ये बात तब कही है जब कुछ वकीलों ने कुछ मामलों को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मौखिक रूप से बताया है, क्योंकि कोर्ट शुक्रवार से सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे हैं। कोर्ट 5 जनवरी 2025 को फिर से रेगुलर सीटिंग शुरू करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।